This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, बढ़िया मजामा। तो हम आज के टारगेट में लेके चले हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स और ईथर्स की तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट सेशन में फिनोल्स देखा था। अब हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड ईथर्स इस टॉपिक में अभी पढ़ा है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स अगर आप डायरेक्ट अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो एज सच टॉपिक नहीं है, बट ये काफी हद तक अल्कोहल्स के साथ मैच करता है। काफी हद तक कुछ स्पेसिफिक इनके रिएक्शंस आ जाते हैं, तो वो मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ पे ध्यान करना होगा। तो हम इसमें दो मॉलिक्यूल इथिलीन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन आपको दिखाने वाले हैं। याद रखना, एक कार्बन के ऊपर दो OH इज वेरी मच अनस्टेबल। हाँ, पड़ोसी कार्बन के ऊपर अगर OH हो तो वो आ जाता है। सो स्टार्टिंग द इथिलीन ग्लाइकोल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अगर आप इसमें dilute alkaline KMnO4 करो तो दोनों पोजीशन पे आपके पास OH यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल जनरेट हो जाएगा। ये कोई नया रिएक्शन भी नहीं है, हम लोगों ने क्लास 11 में आपको एल्कीन्स में रिएक्शन करवाया हुआ है। द सेकेंड मेथड इज, आप इथीन लीजिए, आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिल्वर के साथ हीट करवा दीजिए। सिल्वर एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो आपको साइक्लिक ईथर्स मिल जाते हैं। ये साइक्लिक ईथर फर्दर इसके ऊपर डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोलाइसिस करने से हमारे पास द ग्लाइकोल बन जाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डायोल। देन तीसरा रास्ता इज हाइपोक्लोरस एसिड। हालांकि जरूरत नहीं है, बट फिर भी दिमाग में रखना, OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो क्लोरीन वाटर। तो एक तरफ OH और एक तरफ Cl। फर्दर अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, राइट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो हमें यहाँ पे OH मिल जाएगा। राइट, साथ में NaOH सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगा, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, बट वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है, तो इसकी वजह से वो इरेक्शन नहीं है। इरेक्शन को रटा मत मारिएगा, आप सिंपली इस प्रकार से देखिएगा। अगर मैं RBr के ऊपर बेसिक राइट हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो क्या बनता था दोस्तों, ROH। तो ऐसे ही अगर 1,2 डाइब्रोमो ईथेन है तो आपको दोनों ब्रोमीन की जगह पे OH मिल जाएगा। राइट, याद मत करिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन एल्कीन्स के या एल्काइल हैलाइड के जैसे ही हैं, तो दिमाग में रख सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल इज अ कलरलेस सिरपी। वाई सिरपी? इसमें दो OH हैं, तो इनकी वजह से इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। दिस अ स्वीट लिक्विड, मीठा है, पानी के अंदर सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ OH पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। बट रिमेंबर, हर मीठी चीज खाने वाली नहीं होती है। इट इज हाईली टॉक्सिक एज methyl alcohol when taken orally. Methyl alcohol is bitter and this is sweet, बट दोनों भयंकर इंसान को मारने में कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मीठी चीज हर पीने वाली नहीं होती है। तो हमने आपको इथिलीन ग्लाइकोल कराया। द नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, जैसे ROH का रिएक्शन होता था वैसा यहाँ पे भी है सोडियम के साथ। सिंपली यहाँ पे दो हैं। बेटे ध्यान से सुनिए, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा H रिप्लेस हुआ। बस ये दिमाग में रखिए कि इसमें दो OH बारी बारी से ONA बन गया है। याद है ना, ROH प्लस सोडियम क्या बनता था, RONA अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। सो यहाँ भी वही रिएक्शन हो रहा है। ROH प्लस PCl5 PCl3 क्या बनता था, RCl। यहाँ पे भी वही बना है। ROH प्लस HCl क्या बनता था, दैट इज ClCl। यहाँ पे भी वही बना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा उसमें मैं आपसे पहले स्ट्रेस कर जाऊंगा। अभी सिर्फ आपको इनको आंखों के आगे से निकालना है मेरे बच्चों। राइट, व्हाट आर वी डिस्कसिंग, द केमिकल प्रॉपर्टीज। यू नो, स्टेरिफिकेशन। सारे रिएक्शन अल्कोहल के जैसे हैं, बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो।
याद करो स्टेरिफिकेशन, अगर हम अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते थे, अल्कोहल में से H, यहां से OH, वाटर निकल जाता था और क्या मिलता था, द एसिड ग्रुप आ जाता था, राइट। सेम थिंग, सी द फर्स्ट रिएक्शन, इफ यू आर पुटिंग एसिटिक एसिड, यहां से H, यहां से OH, ये बाहर निकल गया, राइट। समझ पा रहे, दो जगह पे रिएक्शन हुआ। सिमिलरली अगर आपने नाइट्रिक एसिड डाला था तो बेटे क्या मिला था, यहां से H और यहां से OH निकल जाता था, आपको नाइट्रो कंपाउंड मिल जाता था। हीट करेंगे तो यहां से वाटर निकल सकता है और आपको साइक्लिक ईथर मिल सकते हैं। याद रखना, ईथर्स एंड साइक्लिक ईथर्स आर डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल्स, राइट सन। तो ये रिएक्शन हमने पिछले पेज से ही लेके आए हैं। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के डालने से इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें ऑक्सैलिक एसिड मिल जाता है। This is CH2OH, this is CH2OH, that is going to oxidize to oxalic acid. रटना मत, कोई जरूरत नहीं है। KMnO4 के डालने से फॉर्मिक एसिड मिल जाता है, ये एक बॉन्ड हमारा टूट जाता है। पैरायोडिक एसिड और टेट्रा एसीटेट लेड टेट्रा एसीटेट क्लीव करता था कार्बन कार्बन बॉन्ड को जहां पे OH OH लगा हो। You're going to get the formaldehyde. Just keep in your mind. रट्टा मत मारो, ठीक है। सॉरी, रट्टा मत मारो, बस लिख लो। तो मूविंग अहेड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, कुछ कहानी है तो इस करके ऐसे लिख रहा हूं, राइट। प्लीज वॉच, ये ना जो ऐसा मैं करता हूं, ये याद कराने का बेटे तरीका होता है, ठीक है। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूं, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आपको 2 मोल वाटर के निकल जाते हैं और हमें मिल जाता है डाई इथाइलीन ग्लाइकॉल, दैट्स साइक्लिक ईथर, 1,4 डाईऑक्सेन, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। अगर आप फॉस्फोरिक एसिड यूज करें, phosphoric acid is a mild dehydrating agent with respect to sulfuric acid. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ 1 मोल पानी का निकलता है, तो ऑक्सीजन वहां पे 2 मोल निकले थे और ये आपके पास आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, समझे। और सुनो, सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, फोकस वहां करेंगे जो काम की चीज होगी। इतना भी रटना नहीं है कि हम सिर्फ रटते ही रह जाएं। Anhydrous zinc chloride is a dehydrating agent. Anhydrous zinc chloride is a dehydrating agent. तो अगर आप इसके ऊपर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, देखो ये मोर और लेस डिहाइड्रेशन हो रहे हैं अलग अलग प्रकार से। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने 2 मॉलिक्यूल में से OH OH निकाल दिया, राइट। फॉस्फोरिक एसिड ने 1 निकाला, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ने 1 OH और 1 अगले वाले कार्बन से H निकाल लिया, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, दिस इज इनोल। इनोल इनोल अनस्टेबल होते हैं, तो उसमें ये टॉटोमेरिज्म आ जाता है और हमें द इथेनल एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। आई रिपीट, प्लीज डोंट मेमोराइज द रिएक्शंस, राइट। लिख लो, कम आएगी। 2-3 बार लिखोगे, जब क्वेश्चन आया तो वापस जाके 2 बार देखोगे, तो इस तरीके से आपको याद होने वाला है। Otherwise, there is no shortcut, my dear friends. Glycerin, that's the next molecule. ये भी मीठा होता है, आप सर्दियों में इसको सारी की सारी क्रीम्स में यूज करते हैं, ये दवाइयों में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है और नॉन टॉक्सिक है।
नॉन टॉक्सिक है। आप इसको अपने स्किन के ऊपर लगाइए, इसका फायदा ही होगा क्योंकि हवा में से पानी अब्सॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक है और माइल्ड एंटीसेप्टिक है। तो अक्सर हम अपने कोल्ड क्रीम्स में, अक्सर क्या सब में ये पाया जाता है। दिस इज ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स। ये हमें एनिमल फैट्स या प्लांट से मिलते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स फैट्स, जैसे पहले व्हेल मछलियों को मार के ये ब्लबर निकाला जाता था, अब इसकी हाइड्रोलाइसिस की बेटे। याद करो, हमेशा कार्बोनिल कार्बन से अगला बॉन्ड टूटेगा, इसको दे दो H, CH2OH। यहाँ पे ना आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव को पानी में से H दे दीजिए, मिल गया ग्लीसरीन। साथ में मिला तो आपको एसिड RCOH, बट बेस आपके पास था तो आपको क्या मिला, RCONA। दीज आर सोप्स। ये जो R होता है ये बहुत लंबा चौड़ा होता है, 17 कार्बन, 15 कार्बन, 18 कार्बन, इस प्रकार से। तो ये सोप्स होते हैं, ये नीचे बैठ जाते हैं, and hence this reaction is also known as saponification, soap formation. This is an important reaction, right? A very important reaction. क्लास 11 में आपने इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शंस बहुत बार देखे हुए हैं, एस्टेरिफिकेशन और एस्टेरिफिकेशन का उल्टा, right? The reaction is important, बेटे। This reaction is not important. Nobody will ask you a method of preparation for glycerin. आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं है, सीबीएसई में है ही नहीं है, बट हाँ जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है। एंड दिस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड, सो जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। हर चीज हम सिर्फ अपने एग्जाम के एंगल से तो नहीं करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन एंड हाउ हैपन्स। सी बेटे, हम प्रोपीन पकड़ लेते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन के ऊपर जब क्लोरीन डालते हैं तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, हमारे पास ये चेंज आता है, राइट? पहले स्टेप में आपने क्या किया है, ये बना दिया है। नाउ दिस इज हाइड्रोलाइसिस, दिस इज हाइड्रोलाइसिस। हम एलाइल क्लोराइड के ऊपर सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी स्टेबल है, तो यहाँ पे हमें OH आ जाता है। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोपीन से एलाइल क्लोराइड बनाया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, हमने एलाइल क्लोराइड से एलाइल अल्कोहल बना लिया है। नाउ व्हाट हैपन इज, हम एलाइल अल्कोहल से, एक सेकेंड बेटा, ये मैंने ना अगले अगले पेज पे लेके जाने की कोशिश की है। एलाइल अल्कोहल के ऊपर हाइपोक्लोरस एसिड डालते हैं। We remember that OH is the negative part. OH is a negative part, chlorine is the positive part. So यहाँ पे जाना तो OH चाहिए को इधर मार्कोनिकॉफ रूल से, बट एंटी मार्कोनिकॉफ पाया गया है और हम यहाँ पे चेंज क्या होता है, आपके पास यहाँ पे Cl आ जाता है और यहाँ पे OH आ जाता है। दैट इज अ थर्ड स्टेप। लास्ट स्टेप में आप दोबारा बची कुची हाइड्रोलिसिस करते हैं और Cl की जगह पे आपके पास OH आ जाता है। दैट इज हाउ डू वी प्रोड्यूस ग्लिसरीन फ्रॉम प्रोपीन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड, बट आई रिपीट, आपको याद नहीं करना है तो आराम से खेलिए। पहले स्टेप में प्रोपीन से क्या बनाया बच्चों, द एलाइल क्लोराइड। उसके ऊपर क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट, और क्या बना, एलाइल अल्कोहल। उसके बाद HOCl डाला तो क्या बना, द एक Cl और एक OH, याद रखना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आया। और उसके बाद आपने क्या कर दी है, आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया है, बचा कुचा Cl भी ले गया है। दैट इज, ये हमने रास्ता किया है। हमने प्रोपीन को कन्वर्ट किस में किया है बेटे, हमने ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर लिया है, राइट?
It's a colorless, no smell, syrupy liquid, sweet in taste, non-toxic, water soluble, and very important molecule. A very important molecule. Right off here, I'm giving you why anti-Markovnikov prediction होती है. मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है, यहाँ पे लिखा है. मेरे हिसाब से आपको स्कूल के एंगल से ये करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो यू कैन जस्ट कीप इट इन माइंड, और यू मे स्किप राइटिंग ऑल टुगेदर. जरूरत पड़ी तो आपके पास इंफॉर्मेशन है ही है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर एलाइलिक पोजीशन पे लगा हो तो हमें इलेक्ट्रॉन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मिलता है. This reaction is an important reaction. An important reaction. आपके जेई और नीट में हमने इनको कई बार पाया है. सी, जिस प्रकार से ROH के ऊपर आप लोगों ने HI डाला था, पानी बाहर आया था, RI आया था, इसी प्रकार से यहाँ पे भी रिएक्शन है. आपने जब HI डाला फर्स्ट स्टेप में, नोटिस करिए बेटे, हमारे सारे OH कन्वर्ट हो गए आयोडीन में. गॉट इट? आयोडीन, तीनों जगह पे आयोडोलिथिन. अब जो हमारी कार्बन है वो कुछ ऐसी है सिंबॉलिकली. जो आयोडीन है उसका साइज बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन, तो वो कुछ ऐसा है, राइट? ऐसा छोटे कार्बन के साथ आपने 3 आयोडीन लगा दिए हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट अनस्टेबल, राइट? छोटा छोटे के साथ, बड़ा बड़े के साथ बॉन्ड अच्छा बनाता है. तो यहां पे हमारे पास 2 पड़ोसी कार्बन से आयोडीन निकल जाते हैं और हमें मिल जाता है एलाइल आयोडाइड. एलाइल आयोडाइड मैंने अभी तक आपको सिर्फ यहां तक दिखाया है, राइट? एलाइल आयोडाइड. नाउ if HI is in excess, if HI is in excess, मैं यहां से आगे लेके जा रहा हूं, then HI दोबारा ऐड करता है. मार्कोनिकॉफ एडिशन आपको पता ही है, राइट? तो आपके पास आयोडीन पड़ोसी कार्बन पे आ जाते हैं. जैसा बताया था, पड़ोसी कार्बन के ऊपर 2 आयोडीन काफी अनस्टेबल पाए गए हैं, तो यहां से जनाब दोबारा आयोडीन निकल जाता है और आपको मिल जाता है प्रोपीन. नाउ HI अगेन एड्स एंड मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और आपको मिल जाता है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. इसका मतलब मैंने आपको 2 रिएक्शन करवा दिए. अगर तो आपने सिंपल HI डाला, राइट, 3HI, आपको मिल जाएगा CH2CH CH2I, राइट? बट अगर आपने इसके ऊपर HI एक्सेस में डाला बेटे, तो आपको मिल जाएगा ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. इसका नाम क्या था? एलाइल आयोडाइड. इसका नाम क्या था? आइसोप्रोपाइल iodide. The question has been asked in your competitive exams, right? Alfred Nobel, जिनके ऑनर में नोबेल प्राइज दिया जाता है, इन्होंने एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया जिसका नाम था डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन. इन्होंने इतना पैसा कमाया कि इनके नाम से वो प्राइज चलता है, और उसके पैसे से, जो इनके पास पैसा था, वो हम यूज करते हैं. क्या था वो? Glycerin on reaction with nitric acid in the presence of sulfuric acid. You remember, यहाँ से H हट जाएगा और नाइट्रो लग जाएंगे. This is glyceryl trinitrate or noble oil. This is important from the historical point of view, knowledge point of view, general knowledge point of view also. Right? It's a yellow oily liquid, a mixture of glyceryl dry and trinitrate. दो पे भी रिप्लेसमेंट हो सकती है.
एब्जॉर्ब्ड ऑन कीजल गुर, कीजल गुर इज अ क्ले, जैसे आपने कभी आटे के अंदर घी गूंथ दिया है, वैसे ही कीजल गुर क्ले लिया और उसमें हमने ये डाल दिया। इसको मिक्सचर को डायनामाइट बोलते हैं। जब इसको जलाते हैं तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन एक्सप्लोजन इज 11,000 टाइम्स। मतलब अगर आपके पास 1 लीटर कितना होगा, इतना सा होगा, अगर ये फट जाए तो ये 11,000 गुना 11,000 लीटर बन जाता है। दैट्स वेरी हाई वॉल्यूम। आपने अपने घरों के ऊपर पानी की टैंकी देखी होगी, वो 1,000 लीटर की नॉर्मली अगर बड़ी वाली लगाई होती है, उससे 11 गुना, और वो भी एकदम। तो बताइए कितनी डिस्ट्रक्शन करता होगा, गैसेस बनती। एक्सप्लोसिव का जो फंडामेंटल वो ये होता है कि वो सॉलिड या लिक्विड से गैस बनते हैं, एकदम गैस शरारती होती है तो वो फटता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। आई अगेन रिपीट, आपको एक्सप्लोसिव के बारे में नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है, राइट? तो ये तो हम जनरल नॉलेज के लिए बात की है। हम तो वैसे ही हमेशा लॉ के साथ, देश के साथ, समाज के साथ खड़े होने वाले हैं। तो अगर कोई लॉ तोड़ेगा तो हम उसके अगेंस्ट चलेंगे हमेशा। ये वही है बेटे, ROH प्लस सोडियम के साथ 2 भी रिप्लेस हो सकते हैं, 3 भी रिप्लेस हो सकते हैं। सिंपली इनको रीड कर लीजिएगा, रीड ओनली RO, नॉट मोर देन दैट। ठीक, कोई खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें से नहीं है बेटे। सिमिलरली एसिटिक एसिड के साथ इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा। मैं आपको बोलूंगा कि इसको कॉपी भी मत करिएगा, ठीक है, समय बचाइएगा। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं अपने आप बता दूंगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। KHSO4, P2O5, concentrated sulfuric acid, these are all dehydrating agent, all dehydrating agent। तो ये क्या करते हैं जनाब, ये यहां से वाटर निकाल लेते हैं। These are going to eliminate water। ये ऐसा और ये ऐसा निकल गया, क्या बना? CH2 C डबल बॉन्ड CHOH। दिस इज इनोल। तो यहां से एक हाइड्रोजन जनाब यहां शिफ्ट हो जाते हैं और आपको मिल जाता है a foul smelling compound, acrolein। This reaction is known as a test of ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल एक ही चीज है, राइट? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, रद्द कर लीजिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे। द ग्लिसरीन, राइट, इसको मैंने 1 बोला है। अगले पेज पे नीचे वाला रिएक्शन देखें, अभी सिर्फ ऊपर वाले पे फोकस करो। फर्क क्या बेटे? टेम्परेचर याद करना है, 383 केल्विन, 383 केल्विन। 383 केल्विन पे ऑक्सैलिक एसिड में से एक OH जाता है और यहां से H जाता है, आपको ये वाली बला मिल जाती है, राइट? ये बला मिल जाती है। इसको जब आप हीट करते हैं तो बेटे यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भाग जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड escapes, we are going to get the COH। ग्लिसरॉल में टॉप पोजीशन पे OH की जगह पे COH लग जाता है। ऑन हीटिंग दिस, वाटर मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोलाइज वाटर डाला, इसको हीट कर दिया, तो हमें वापस ग्लिसरीन प्लस फॉर्मिक एसिड मिलता है एट 383 केल्विन पे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्लिसरीन को 383 केल्विन पे ऑक्सैलेट एसिड के साथ हीट करने से हमें क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड, और ग्लिसरीन वापस आ जाती है। अगले पेज पे चलते हैं। अब फर्क महसूस करिए, यहाँ पे 383 था, यहाँ पे 533, तकरीबन 150 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। इसमें फर्क क्या है? इसमें आपके पास ऑक्सैलिक एसिड के दोनों OH रिएक्ट कर जाते हैं। ऊपर वाले में सिर्फ एक रिएक्ट किया था,
नीचे वाले में दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। अब जब आप इसको हीट करते हैं उसके बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बट 2 मोल निकल जाते हैं और एलाइल अल्कोहल मिलता है। एलाइल अल्कोहल एट 533 केल्विन मिलता है और फॉर्मिक एसिड एट 383 केल्विन मिलता है। दैट्स द डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, यू अंडरस्टैंड। फॉर्मिक एसिड अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करता है। ग्लीसरीन so this is my rote learning, आपको स्कूल के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जेई या नीट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हो सकता है, बट वैसे बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके जेई या नीट में पूछे गए हैं, राइट, फॉर जेई और कंपटीशन के लिए। बट ये है आपका रोट लर्निंग है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरीन, right sir? Then comes the physical properties of alcohols. As always, that has to be read, do not copy. This is read only, but do read, that will be important. जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है the boiling point increases, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है the boiling point decreases, ब्रांचिंग से boiling point जी बच्चे डिक्रीज कर रहा है। With branching, the surface area decreases and therefore the van der Waals forces decreases. Boiling point decreases. Kindly read it and please do not copy the physical property at all. Rather, मैं आपको कहूंगा कि इसकी जगह पे यहां से रीड कर लो, अपनी एनसीईआरटी से रीड कर लो, गुड इनफ, उससे आगे नहीं जाने का है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल्स, प्लीज रीड इट, ठीक है जी, प्लीज रीड इट, इट्स टू बी रेड ओनली, कोई ज्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं है बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। सो ये जो मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताई है इसके ऊपर क्वेश्चन है, चलिए करके देखते हैं, ठीक। अरेंज द फॉलोइंग सेट्स, राइट, फॉलोइंग सेट्स, पहले हम इसको देखते हैं इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको 2 चीज कराया गया, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो पुत्रों सबसे छोटा जो है दैट इज मिथेनॉल है, CH3OH का सबसे कम होगा, उसके बाद 2 कार्बन वाला इथेनॉल का होगा, इसको हल्का हल्का काट देते हैं ताकि फोकस होना रहे। अब आ गया 3 कार्बन वाला प्रोपेन 1-OL, इसका ज्यादा होगा, ये भी कट गया। अब ब्यूटेन ओल, 1-OL का ज्यादा होएगा और 2-OL का कम होएगा, वाई, ब्रांचिंग। ये भी कट गया और यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो पेंटेनॉल का होगा C5H11OH, दैट विल बी मैक्सिमम होएगा। तो बेटे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे नहीं पूछेंगे, वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। नाउ सेकंड पार्ट प्लीज यू डू एज अ होमवर्क। नॉलेज के लिए बता दूं, आपके पास जो एल्केन्स होते हैं उनका सबसे कम होता है, ईथर्स में ऑक्सीजन आ गया, राइट, एल्डिहाइड का और ज्यादा होता है, कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होता है और अल्कोहल्स का और ज्यादा होता है और एसिड्स का सबसे ज्यादा होता है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिड्स के अंदर डाइमर बन जाते हैं, ठीक, अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर थोड़ी सी पोलैरिटी है, कीटोन्स आर मोर पोलर, तो जितना पोलर होएगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होएगा। तो प्लीज डू इट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड इसको कॉपी करना होगा आपको, इसके बगैर बात नहीं बनेगी।
देन माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके एनसीईआरटी में से लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मत जाना क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप आगे चले गए तो टाइम खराब होगा। इसके बगैर आगे नहीं जाना। मैं सारे नहीं करूंगा, मैं थोड़े बहुत करूंगा, ठीक है जी? थोड़े बहुत मैं करूंगा। और बेटा इसको करने का ढंग पता क्या होगा? इसके आंसर मत देखना, इसको ढूंढना अपने नोट्स के अंदर से, ठीक है जी? तो लेट्स सॉल्व ए पार्ट। Dehydration of propane 2ol to propene, H plus heat, समझ गया ना? C part, oxidation of 1 degree alcohol to an aldehyde, PCC। मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं कि आपको कहां पे ढूंढने हैं, राइट? द E part, E part, cyclohexanone, E part, 2 1 ethyl, ओ बेंजीन क्यों डाल दी, 1 ethyl cyclohexanol। आई एम राइटिंग इंपॉर्टेंट। याद करो, आपको अल्कोहल देखो, जब ये आ रहा है ना आपको, तो इसका मतलब वो आपसे चेक करवा रहा है कि क्या आपने कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने को ढंग से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे आप अपने नोट्स खोलिए प्लीज, उसके बगैर आगे मत जाइएगा। आपको मैंने सिखाया है कि अगर आप कीटोन्स के ऊपर सेकेंडरी कीटोन्स के ऊपर अगर आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, आपको ये मिल जाता था 3 डिग्री अल्कोहल्स। याद करो, द एसिडल्डिहाइड will give you secondary alcohol, aldehydes will give you secondary alcohols, ketones will give you tertiary alcohol, and only formaldehyde will give you 1 degree alcohol. Similarly, with a B, Bombay, oxidation of primary alcohol to carboxylic acid, that was KMnO4 or dichromate acidic medium. Butane 2 butane 2ol is doing the reduction. You can put LH or you can put sodium borohydride, right son? So this question is important. You are going to copy it, only then you can move ahead, otherwise कोई फायदा ही नहीं होएगा बेटे, ठीक? These are known as conversion। ये सारे मैं एनसीईआरटी में से लेके आया हूं, आप इनको स्किप नहीं कर सकते। करते हैं कन्वर्ट, दिस इज द ट्रू केमिस्ट्री। अब देखो, एक रास्ता हो सकता था, तुम लोग याद कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कोई फायदा नहीं होने का। अब जब ये आ रहा है तो ढूंढो कि हमने फिनोल से सैलिसिलएल्डिहाइड आपको कहां सिखाया था। अरे अरे वाह वाह, राइमन टाइमन रिएक्शन याद है, पिछले लेक्चर में किया था। दैट इज पुट क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, हीट तो हर जगह पे जा सकते हैं। एंड फिर क्या था, द हाइड्रोलाइसिस, यू गेट सैलिसिलएल्डिहाइड। सेकंड, फिनोल टू बेंजीन, अरे याद करो, जिंक डस्ट minus zinc oxide, going to give you this। Third step, phenol into picric acid, concentrated nitric acid in the presence of sulfuric acid gives you trinitro
फिनोल। यहां से दो रास्ते जा सकते हैं, या तो आपको हाय मैं कैसे करूं, या फील एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड्स, फील एक्साइटेड, जाओ पेज पे ढूंढो, आंसर मिलेगा। दैट्स द वे यू शुड बी प्रैक्टिसिंग। वापस जाओ, इस प्रकार से प्रैक्टिस करो। अब इसके लिए अगर आप सोचते हैं कि बगैर टाइम लगाए आप कर सकेंगे, वो तो होगा नहीं मेरे प्यारे से बच्चों। फिनोल द फोर्थ into benzoic acid। अरे सोचो सोचो सोचो, फोर्थ, पेज पलटो, पॉज कर दो, सोचो, फिर वापस आओ। कोलबेश में डिटिया कुछ और भी कर सकते थे, है ना, ONA कार्बन डाइऑक्साइड के भी डाल सकते थे। या देखो हम इस पे डाल देते हैं जिंक। जिंक डालने से क्या बन गया, बेंजीन। इसके ऊपर आप डाल दीजिए CH3Cl AlCl3। कौन सा रिएक्शन कर रहा हूं पुत्रों, द फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। You're going to get CH3। Now put KMnO4। KMnO4 जब भी आप टोल्यूइन के ऊपर यूज करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी डाल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, जितने मर्जी कार्बन होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इसमें, राइट, दैट्स द केस। ग्रेट, लेट्स डू द फिफ्थ वाला, एस्प्रिन। I won't do it। 2-acetoxybenzoic acid। Aspirin। Refer notes। So होमवर्क वैसे तो सारे ही हैं, ढूंढो कैसे बनाया था आपके नोट्स के अंदर। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड राइमाटाइमन रिएक्शन कर दीजिए। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड से करेंगे तो सीधा आप पहुंच जाएंगे सैलिसिलिक एसिड में। ये आपके नोट्स के अंदर आपको करवाया गया है मेरे बच्चों। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और हम सॉल्व करने वाले हैं। Write the structure of major products expected from the following reactions। What you can do is you should pause and then you should solve। First, mononitration of 3-methyl phenol। मोनोनाइट्रेशन, मोनोनाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिएगा। तो दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है बेटे, तो यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है और यहां पे आ सकता है। ये वाली जो पोजीशन है दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड। एक तरफ OH और एक तरफ आपके पास नाइट्रो लगा है, तो आपके पास मेरे प्यारे से बच्चों ऑर्थोपैरा तो होगा ही होगा, राइट। उस वाली पोजीशन पे जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, प्रोडक्ट नहीं जाएगा, नाइट्रो ग्रुप नहीं जाएगा, वो जाएगा नाइट्रो इधर और नाइट्रो इधर। याद रखना OH और CH3 में से जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है वो कंट्रोल करेगा, इधर CH3 की रेफरेंस पे नहीं जाएगा। OH इज द ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, तो ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट मिलने वाला है। समझ गए भैया, राइट। लेट्स सी द सेकंड पार्ट, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-methyl phenol। पेन चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं और इसी को ही आगे कर लेते हैं। नाउ वी आर डूइंग द डाइनाइट्रेशन। डाइनाइट्रेशन में मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो
दो जगह पे अटैक करवाएगा, अब वो दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, स्टेरिकली हिंडेड पोजीशन पे फंसी में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। तो एक नाइट्रो इधर और एक नाइट्रो को ऐसे मिलेगा। रिमेंबर, दिस इज एनसीईआरटी। लेट्स सॉल्व द तीजा, द थर्ड वन। तो तीसरा हिंदी में बोलते हैं और तीजा पंजाबी में बोलते हैं। सो आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, सो आई टॉक इन दैट वे। एंड all languages, all Indian languages are beautiful languages. Rather जब आप सेटल हो जाओगे ना तो आप खूब सारी लैंग्वेजेस सीखना, कम से कम 4 से 5 लैंग्वेजेस तो आपको आनी चाहिए, ऐसा हॉबी के तौर पे सीखना। देखना अभी मत पंगे लेना। तो दिस इज मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल इथेनोएट। बेटे अगर आपको वहां पे फिनाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर नहीं आया तो क्या कर लोगे? ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर नाइट्रेशन करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बेटे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तुम्हें कैसे पता लगता है? जब उसके ऊपर ऑक्सीजन हो, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप दोनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप नॉमेनक्लेचर को भी प्रैक्टिस कर रहे हो। बेटे टेक इट इन दैट वे। Which will be the major? This will be the major product, right? This will be the major product. पीछे तो हमने लिखे ही मेजर है, वो वाला माइनर हमने लिखा ही नहीं है जहां पे वो लगा हुआ। ये हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। Complete the following reactions. All questions have been taken from your NCERT and exampler. तो अब आपको पता कैसे करना है? आपको सोचना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता था। सोडियम बोरोहाइड्राइड CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देता था। तो सिर्फ इसके अगले मॉलिक्यूल में सब कुछ लेके CHO की जगह पे CH2OH कर दीजिए। बी बॉम्बे, व्हाट इज दैट? दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो गुरुजी ने क्या सिखाया था? गुरुजी यानी कि मैंने सिखाया था ऐसे का ऐसा CH2 डबल बॉन्ड O को OH बना दीजिए और इसके साथ पूरे का पूरा फिनाइल ग्रुप चिपका दीजिए। That's going to be the case. C में वो पूछ रहे हैं कि बताओ ये मॉलिक्यूल किससे बनेगा? O का मतलब ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब pH, CHOH, CH3। ये कीटोन है ना बेटे, तो कीटोन किससे बनता था? कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल से बनता था। दिस इज, याद करो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, that was going to give you Markovnikov addition। तो यहां पे बन जाएगा CH3, यहां पे बन जाएगा OH। This is hydration of alkynes। तो CH2, CH2, COH and the CH2। Markovnikov addition है ना एल्कीन और अल्काइन के ऊपर। एल्काइन क्लास 11 का रिएक्शन चल रहा है, मरकरी की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो पानी का जो OH था वो इधर चला गया और H प्लस इधर चला गया। दिस इज इनोल बेटे। सो दिस इज गोइंग टू बी टॉटोमराइज CH3, CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH3। आप जो मैंने करवाया उसको रिपीट करें। That's the real chemistry which is going on. Real chemistry. ठीक, बेशक लग रहा है बट इसके बगैर आपको काम ही नहीं आना है। How are the following conversions carried out? I'm giving you as the homework. ढूंढो। अब इसके रास्ते सिर्फ ये कन्वर्जन नहीं आएगी, आप लोगों को
मॉलिक्यूल लिखने भी आएंगे बेटे, और जब आपको मॉलिक्यूल लिखने आएंगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। जैसे फर्स्ट, अपने स्कूल में पीएच मत लिख के आना, पूरा लिख के आना C6H5 या बेंजीन रिंग बना के। इसको बेंजाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपली हाइड्रोलाइसिस। The second part, methyl मैग्नीशियम ब्रोमाइड को 2-methyl propane 2-ol, propane रूट वर्ड, 2-methyl, ये भाई याद करो, तुम लोगों को सिखाया गया था इसको काट दो और इसके सामने लाल कलर यूज करता हूं। जब आपने अल्कोहल्स बनाने थे, इसको बना दो ये, इसको बना दो ये, इसको बना दो ये, और हाइड्रोलाइसिस तो आनी ही आनी है। याद करो, यही सिखाया था ना, इसको बना देना है। हाँ जी, जब कीटोन्स के साथ या एल्डिहाइड के साथ OH, और इसको इसके साथ जोड़ देना है। Do you understand? Right बेटे, दिस इज, ये ट्रू केमिस्ट्री है। तो एक सेकेंड, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, अरे इससे आसान रिएक्शन कोई हो सकता है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस और मर्क्यूरेशन, राइट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मार्कोनी कोएफिशिएंट देती थी, तो आपको कराया गया। फोर्थ, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू propane 1-ol, propane 1-ol, C2H5 CH2OH। 1 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्ना रीजन से कैसे बनते थे? सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन से। ठीक है ना मित्रों? क्या देखा? डबल बॉन्ड O को क्या बना दिया? OH, और C2H5 को इसके साथ जोड़ दिया, पटाखा। राइट सन, ये मैंने यहाँ पे आपको सारे आंसर दिए हैं। बच्चों, चाहूं तो सारे के सारे मैं कर दूं, ठीक, बट आई थिंक यू शुड ऑल्सो डू दैट। हाउ वुड यू obtain the following? बेंजोक्विनोन फॉर फिनोल, याद करो फिनोल की ऑक्सीडेशन का है बेटे, ये वही एनसीईआरटी है सारा, छोड़ना मत, करके आगे जाना। नो क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट। तो मैंने यहाँ पे सारे आंसर दिए हुए हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल? अभी अभी आप लोगों ने काफी सारे देखे हैं। Phenol to 2,4,6 trinitrophenol, phenol to 2,4,6 tribromophenols. Remember, test for phenol. That's the real chemistry. और सुनो, भूलेगा, अगर भूलेगा तो याद करना कि आप साइंटिस्ट बनने के लायक हो। अगर आपको सब याद रह गया तो आप तो भविष्यवाणी कर सकते हो, तो फिर तो आप चीज ही कुछ और हो। 10 में से हो सकता है कि आपको 9 भूल जाए, हो सकता है आपको 1 भूल जाए, पर 10 के 10 आपको याद नहीं रहेंगे। तो आप प्लीज सोर्स पे जाइए। That's the way science, that's the way you people will progress. Practice, 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 failure, practice. ठीक, तो ये सारे हैं। समझ तो तुम गए होगे, आगे मत जाना, ये लेक्चर खत्म करेगी आगे जाना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने का। होमवर्क मैंने ना सबके आंसर दिए हुए हैं बेटे। राइट, एक क्वेश्चन करते हैं। A compound with molecular formula, let's do it together. A compound with molecular formula C4H10O on oxidation forms compound B. Now son, it can be 1 degree or it can be 2 degree.
अल्कोहल, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो दिस कैन बी ईदर एल्डिहाइड और दिस कैन बी कीटोन डिपेंडिंग अपॉन क्या है। द कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेटा पार्टी आपको चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट में जाके देखिए, जहां पे हमने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में कराया था। आयोडोफॉर्म टेस्ट में या तो ये होना चाहिए कोने पे या ये होना चाहिए, दोनों में से एक चीज। एंड ऑन रिएक्शन विद CH3 MgBr followed by hydrolysis gives C. Identified A, B and C. इसका मतलब आपको एक चीज तो पक्का हो गया कि बी अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसमें ये ग्रुप है। आपके पास यहाँ पे 4 कार्बन थे, तो 2 कार्बन आ गए, तो आपके पास ये C2H5 है। अब इसका मतलब जो A है वो सेकेंडरी अल्कोहल था, तभी तो कीटोन्स बनेंगे। अब इसके ऊपर अगर आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट डाला, व्हाट वाज आयोडोफॉर्म? आयोडोफॉर्म में आप I2 सोडियम कार्बोनेट हीट करते थे, तो आपको मिल जाता था CH3I और C2H5 COONA पॉजिटिव। और अगर CH3 MgBr डाला, जानबूझ के कालापन रिवीजन करवाने के लिए, राइट, तो CH3 MgBr, डियर फ्रेंड्स, OH और CH3 लगना था, और किस कार्बन पे लगना था? कार्बोनाइल कार्बन पे लगना था। वो इज अ बेटर साइंटिस्ट, जो ज्यादा रट्टा मार लेता है या ज्यादा गलतियां करके सीख लेता है, सेकंड कैटेगरी। सो टुमारो यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो आप रात रात बैठे हुए फेलियर्स को अपनी लेबोरेटरी में बार बार गलती करेंगे। हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल पेशेंस रखना, फेल होते रहोगे। एक दिन वो सुबह आएगी जिसमें जो तुमने गलती की थी अब उसको तुम्हारे दिमाग में रहेगा, वो गलती नहीं करोगे, एंड यू विल बी एक फेमस साइंटिस्ट बनोगे जो इंसानियत के लिए काम करेगा। ओके, तो दैट्स योर होमवर्क माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे किया है होमवर्क। आंसर मैंने दे रखे हैं बेटे, हाँ। तो थाइनल क्लोराइड क्या करता था अल्कोहल के साथ, तो ये बेसिकली ये यहां से कथा निकलती है। काफी कुछ किया हमने आज, राइट। हमने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ आपके रिएक्शंस करवाने की जरूरत की, और हमने कुछ रिवीजन भी करने की कोशिश की अल्कोहल्स, फिनोल्स। इवन देखेंगे आप जब एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे ना, आपको पिछला चैप्टर भी ऑटोमेटिकली आपको वो रिवाइज होता रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी। मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज के नोट्स नहीं बनाने हैं, और जब क्वेश्चंस आएंगे और जब आप उसमें अटकोगे, तो द बेस्ट वे टू रिमेंबर द रिएक्शंस, प्रैक्टिस द रिएक्शन इज गो बैक टू द सोर्स। नेक्स्ट क्लास में बेटे हम यहां से ईथर से आगे बढ़ेंगे। ईथर्स ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, ठीक, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूं मेरा 1 से 2 सेशन अभी इस चैप्टर में लग जाएंगे। बट ईथर कंपैरेटिवली छोटा है, इसके रिएक्शंस ही कोई 10 ही होंगे। बट हाँ, जब हम एनसीईआरटी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा उसके साथ हमें टाइम लग जाएगा मेरे, राइट। सो दैट्स इट, जय हिंद। यहाँ पे रुकते हैं और फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद ईथर्स में। गुड लक।